कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनावों की अगर बात की जाए तो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर जिस तरह से प्रचार चल रहा है उसको लेकर काफ़ी चर्चा इन दिनों चल रही है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सत्ता की राजनीति को लेकर कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां सीधी तौर पर एक दूसरे के ऊपर तीरों के बाण तो कभी शब्दों की शब्दावली से निकाल कर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके राजनीति में अपना स्तर गिरा और कहीं उठा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर देखा जाए तो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर जो चीज़ें होते हुए नजर आ रही है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि कांग्रेस के पैरों की तले की ज़मीन कहीं ना कहीं खिसकते हुए नजर आ रही है। इसी के चलते जो तो यहाँ पर जो तो कांग्रेस डोंबिवली के अंदर किस तरह से होगी कामयाब या नहीं, इसका सवाल भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की राजनीति की राजनीतिक सीमाकरण काफ़ी बदल रहे हैं और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर यानी कि इस इलाके के अंदर खत्म होता हुआ जहाज़ या डूबता हुआ जहाज़ भी हम समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ठाकरे बंधु आते हैं। ठाकरे बंधु की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से उनकी राजनीति चमकी है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी राजनीति का कोई इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार की यानी कि अजीत पवार हो या शरद पवार हो, दोनों भी अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर कल्याण डोंबिवली के अंदर विफल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी तौर पर अगर देखा जाए तो इस ग्रुप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो तो आगे और पीछे लगेगा और पूरी तरह से जो तो यहाँ पर मेयर की जो राजनीति रहेंगी वो तड़जोड़ की भी हो सकती है और इस तड़जोड़ के अंदर शरद पवार जो तो इस इलाके के अंदर काम आ सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर, हम यूँ भी इसको कह सकते हैं। लेकिन पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और जो अन्य वर्गों की जो तो डेवलपमेंट की बात कौन करे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर जनता के सामने उपस्थित होगा। लेकिन जब तक के हालात हाथ से निकल चुके होंगे, क्योंकि जनता वोट देने और वोट लेने की हद तक के जो है तो नेता जिम्मेदार होते हैं, बाद में जो तो अपने तर्ज की राजनीति होते ही दी रहती है। अब क्या होगा, हालात किस तरह से बदलेंगे, ये एक अलग चिंता जनता को रहेगी, लेकिन सत्ता किसकी रहेगी और किसकी नहीं ये जनता नेताओं को उस वक्त रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सोच समझ के वोट कीजिएगा। जनता जानती है कि किसको वोट करना है और किसको नहीं।